हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं। बच्चों, आप लोग को शायद याद हो, हमने आपसे पिछले क्लास में बेटा थेल्स के प्रमेय और थेल्स के विलोम का जो प्रमेय था बेटा, उसका हमने जिक्र किया था, है ना। तो थेल्स के प्रमेय में बेटा हमने बात की थी कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो उनके कटान बिंदु को जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं वो आपस में समानुपाती होता है। ये था बेटा थेल्स का प्रमेय। और थेल्स के विलोम में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि भुजा का अनुपात है वो बराबर है, यानी वो समानुपाती है, तो जो रेखा है वो समानांतर होगी। ठीक है, तो उसी दो थ्योरम के बेसिस पर और बेटा कुछ एक उपप्रमेय है, उसके आधार पर, उपप्रमेय का सत्यापन नहीं करेंगे हम लोग, उसके कंटेंट को बस जान लेते हैं वो क्या कहना चाहता है और उसके आधार पे हम लोग अपने अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उपप्रमेय जो बेटा देखो क्या कहता है। उपप्रमेय जैसे ये त्रिभुज है बेटा, मान लिया एक त्रिभुज है बेटा जिसका नाम है एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी आंतरिक कोण का अगर हम समद्विभाजन करते हैं बेटा, आंतरिक कोण को यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर अगर कर देते हैं, मान लीजिए ये m हो गया बेटा। ठीक है, तो ये जो भुजा का अनुपात होगा बेटा, यानी AB बट्टा AC बराबर हो जाएगा बेटा BM बाई MC। यानी कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोण अगर यहाँ पर समद्विभाजित हो गए, दो बराबर भाग में बंट जाए, तो वह जो कोण बनता है, जिस भुजा से जो कोण बनता है उसका अनुपात इस भुजा को जहां पे ये काटा इसके अनुपात के आपस में इक्वल होता है। ये रहा बेटा आपका एक उपप्रमेय जो हमको थेल्स के विलोम के बाद पढ़ना है। अब हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के बेसिस के आधार पर कंपलसरी है और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। तो बस हमको तीन चीज ध्यान रखना है कि हमने पहला पढ़ा है थेल्स का थ्योरम, दूसरा थेल्स का विलोम और तीसरा ये उपप्रमेय का रिलेशन। इस तीन को ध्यान में रख के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस हम लोग बेटा जानेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन है बेटा, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। यानी जो समलंब चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बेटा बना लिया मैंने एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये नेमिंग कर देते बेटा ABCD। ये हो गया बेटा विकर्ण इसके, और इधर से एक विकर्ण ये हो गया। मान लीजिए बेटा ये दोनों विकर्ण O पे कट गए। ठीक है,
तो हमको ये सत्यापित करना है कि इसके जो विकर्ण है बेटा, इनके विकर्णों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो सर्वप्रथम बेटा किसी भी रिलेशन को लिखने के लिए, किसी भी ज्यामितीय प्रूफ को, सत्यापन को करने के लिए, प्रमाण देने के लिए सबसे पहले जो कंटेंट में दिया जाता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD उसके विकर्ण हैं। है ना, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AC और BD उसके दो विकर्ण हैं। तो दिया गया है के बाद क्या लिखते हैं, जो सत्यापित करना रहता है। तो क्या सिद्ध करना है बेटा, इसमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है उसके अनुपात यानी DO, ये रहा बेटा DO, अनुपात का मतलब बट्टा में DO बटा OB बराबर होता है, उधर से लेंगे बेटा तो CO बटा OA, ये सत्यापित करना है। ठीक है, अब बेटा किसी किसी ज्यामितीय प्रमाण के लिए हमको उसमें कुछ रचना करना पड़ता है। तो इसमें एक छोटा सा रचना होगा बेटा, दिया गया सिद्ध करना, उसको क्या लिखते हैं रचना। O से एक समानांतर रेखा, किसके समानांतर रेखा, ये जो बेटा O है, इस O से एक समानांतर रेखा खींचेंगे। किसके समानांतर, ये CD के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, समानांतर रेखा CD के खींचा जो AD को M पर काटती है। ठीक है, ये यहां पे M पे काट दिया इसको। अब हमने, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, थेल्स का थ्योरम समानांतर के आधार पे ही था कि अगर समानांतर रहता है तो त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है। तो रचना के बाद बेटा हम लोग प्रमाण देखते हैं। यदि तो बेटा यहां देखो कि त्रिभुज ADB में, ADB, ठीक है, ADB में MO समानांतर AB लिख सकते हैं। कहोगे सर यहां पे आप समानांतर CD को, CD जो रेखा CD है, CD के समानांतर बेटा खींचे हैं कौन, O से एक समानांतर रेखा CD के खींचा जो AD को M पर मिला, यानी क्या हुआ, ये जो OM है, कहोगे सर आपने खींचा OM समानांतर CD, या यहां पे आप लिख दो बेटा अगर आपको कंफ्यूजन है, अर्थात OM समानांतर CD। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने OM CD के पैरेलल खींचा, CD के समानांतर खींचा, लेकिन आपने यहाँ पे सर OM जो है सर वो AB के समानांतर लिखा, कैसे, तो भाई समलंब चतुर्भुज का कोई एक जोड़ा जो समानांतर भुजा होता है वो आपस में समानांतर होता है। तो यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज ले रहे हैं, इसमें ABCD, तो उसमें हम लोग ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जिसमें AB समानांतर CD, AB किसके समानांतर मान लेते हैं, CD के हैं, AB और CD समानांतर है, और चूंकि O से M CD के समानांतर है रचना के आधार पे,
ओ एम सी डी के समानांतर रचना के आधार पे और यहाँ ए बी सी डी के समानांतर दिया गया रिलेशन में है, तो हम लोग ओ एम समानांतर ए बी भी लिख सकते हैं। मतलब ए बी समानांतर है सी डी के और ओ एम है समानांतर सी डी के, तो इसका मतलब ओ एम समानांतर ए बी। ठीक है, तो ए बी डी में यहां पे लिख लो, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए हम लोग ओ एम पैरेलल ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जब ये समानांतर हो गया तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि भाई जब समानांतर हो गया तो अनुपात बराबर होगा। तो यानी यहां पे लिख सकते हैं ना, थेल्स प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के आधार पर dm बट्टा ma बराबर, ये देखो dm बट्टा ma अनुपात लिए, इधर से do बट्टा ob ले लेते हैं, do बट्टा ob, ये रिलेशन आएगा, इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग एक और रिलेशन लिखते हैं इधर से पुनः। अब हम लोग त्रिभुज ये वाला ले चुके हैं एडीबी, तो चाहे तो त्रिभुज से हम लोग CAD भी ले सकते हैं, त्रिभुज CAD से, तो CAD ले लिया। अब फिर से सर CAD के जो समानांतर ले लिए हम लोग, तब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि थेल्स का प्रमेय यदि लगाएंगे तो ओ यहां पे मत कटा हुआ है और ये यहाँ पे और ये इसके समानांतर है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे तो ओ एम समानांतर सी डी और ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको CAD, ये भुजा समानांतर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग AM बाई DM लिख ले। पुनः त्रिभुज CAD में लिख रहे क्या कि MO समानांतर CD है ना, यहां लिख लेते बेटा, सर नीचे आपको दिखाई न दे। ठीक है, जब CD के समानांतर हो तो बेटा थेल्स प्रमेय से, फिर से थेल्स प्रमेय से फिर से रेशियो लेते हैं हम लोग, तो बेटा इधर से जब ये लाइन इसके समानांतर हो रहा है बाबू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM बाई MD, AM बाई MD इक्वल टू AO बाई CO या AO बाई OC, AM बाई MD AO बाई OC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब बेटा ये लिख सकते हैं तो, और जब ये हो सकता है बेटा, तो जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल भी ट्रू हो सकता है। तो रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और ये भी ऊपर और ये नीचे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर गया था बेटा ये MD, नीचे में आ गया AM, और इधर हो जाएगा बेटा CO बाई OM, लिख सकते हैं ऊपर नीचे अरेंज कर दिए। इसको 2 मान लेंगे, एक और 2 को मिला तो बेटा एक नंबर देखो तो DMMA, DMMA मिला, देखो MA इधर से, DM इधर से, DMMA एक जैसा। किसी भी इक्वेशन का जब LHS सेम होता है तो RHS भी सेम होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे जब, तो DO बाई OB और इधर से बेटा CO बाई OA, DO बाई OA CO बाई OA, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया बेटा आपका क्या प्रूफ। तो बस करना क्या है इसमें, किया क्या मैंने कि एक रचना के आधार पर रचना किया, उसके बाद थेल्स का प्रमेय का रिलेशन निकाला और रिलेशन से जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बेटा मैंने बोर्ड पे जो नाम लिखा है, नाम को फिगर के साथ कंपेयर करके बारी बारी से देखिए कि कौन सा भुजा कहां पे मैंने आपको लिया है। ठीक है, तब तक आप इसको थोड़े देर देखिए और मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग को बनाने हैं अपने से, है ना।
वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में, आपके अगले वीडियो में जरूर दूंगा। थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो तब मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। ठीक है, देखा जाएगा। चलिए अब हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेटा बनाइएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से, और कुछ जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा वो आप लोग को बनाना है निश्चित तौर पे। और मैं अगर आप लोग बनाओगे तो आप लोग के डाउट्स के लिए मैं उस क्वेश्चंस को आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस खुद से जरूर बनाने हैं। तो बेटा जैसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं। क्वेश्चन आपका है बेटा, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोग का कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल BAC का AD एक समद्विभाजक रेखा है। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग फिगर पहले। त्रिभुज ABC ये हम लोग समद्विभाजक रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए ये D पे कट गया, यही क्वेश्चन है आपका सर। एक समद्विभाजक रेखा है, तो क्वेश्चन है आपका बेटा इसमें कि इसमें आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। क्या फाइंड करने के लिए दे सकता है कि AB बराबर बोल दिया बेटा 6 है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 4, तो CD बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC की लंबाई निकालनी है, तो AC बराबर पूछा क्या होगा। अभी जस्ट एक उपप्रमेय का रिलेशन बताया कि आपको याद होगा शायद बेटा। रिलेशन क्या था कि यहाँ पर समद्विभाजक ना बोल रहा था, ये तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो उस रिलेशन से बेटा यानी AB बटा आपका AC किसके बराबर होगा, BD बाई CD के। वैल्यू पुट कर दो। AB की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, AB की जगह पे 6 सेंटीमीटर, AC की जगह पे पता ही नहीं है, BD की जगह पे 3, CD की जगह पे 4। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो AC बराबर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग 8 सेंटीमीटर। ये तिरछा गुना हो गया है ना, ये और ये कट गया 2 बार में, और ये तिरछा गुना हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन आपकी किताब में बेटा, अगर आप लोग कोई रेफरेंस किताब यूज कर रहे होंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह के जरूर होंगे आपके पास। यदि आप लोग उसको बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे मैं 2-3 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करूंगा और वो आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास यदि बुक अवेलेबल है, बुक उपलब्ध है, तो आप लोग बेटा जरूर एक बार अपने से बनाइए, क्वेश्चंस को खोजिए और बनाइए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा और वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको आपके अगले क्लास में, अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो ये है पहले बेटा क्वेश्चन नंबर आपका A। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको कह रहा है कि एक फिगर है बेटा, ऐसे फिगर दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा फिगर।
ये फिगर हो गया, इस फिगर का नाम हो गया बेटा ए बी सी, ऐसे नीचे में आ गया, ये हो गया आपका बेटा डी, बीच में बेटा एक बिंदु है आपका पी, ये यहां स्ट्राइक किया और ये यहां स्ट्राइक किया, ये बेटा हो गया क्यू और आर। इस क्वेश्चन में बेटा आपको बोला क्या, इसमें आपको कि ए क्यू पैरेलल सी बी है, ए क्यू पैरेलल सी बी है और पी आर पैरेलल सी डी है, पी आर पैरेलल सी डी है, तो आपको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए आर गुना ए बी बराबर ए क्यू गुना ए डी, ये आपको बेटा सिद्ध करना है। मतलब कि इस कंटेंट का ये जो फिगर है, उस फिगर का ये जो पोर्शन है, ये आपको फिगर के बारे में इतना बताया हुआ है और आपको ये जो पोर्शन है बेटा, ये आपको प्रूफ करना है। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बेटा देना चाहूंगा कि मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एक फिगर आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है बेटा इस तरह से, ठीक है। नाम है आपका बेटा सी ए बी ई डी एफ, ये ऐसे मिला हुआ है, ये हो गया बेटा, ये फिगर आपका हो गया। इस फिगर में बेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो, इसमें बोला आपका कि डीई पैरेलल दिया है एबी के, एबी के समानांतर है डीई, और जो एफई है बेटा वो समानांतर है आपके डीबी के, यानी ये जो पोर्शन है बेटा आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डीसी स्क्वायर बराबर सी एफ इंटू ए सी, सी एफ इंटू ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। डीसी स्क्वायर बराबर सी एफ गुना ए सी होगा, इस रिलेशन को आपको इस फिगर में लाना है। तो ये 2 क्वेश्चन बेटा मैं आपको वर्क के लिए दे रहा हूं, बाकी आपके पास किताब अवेलेबल जरूर होगा। तो आपको करना ये है कि उन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, और उसके बावजूद भी आपको कहीं पे कहीं दिक्कत आती है तो मैंने आपको अपना नंबर बताया हुआ है, आप मेरे नंबर पर अपना क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके 1 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी दरियाफ्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज जो भी मैंने बताया वो बस याद आपको ये रखना है कि वो भी जो भी मैंने आपको प्रमेय और वो प्रमेय बताया है उसके आधार पर है, उससे कहीं भिन्न कहीं अलग नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने प्रश्नों को बनाएं तो वो अवश्य ही बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आपको बेटा ये 2 क्वेश्चंस देखने हैं मेरी तरफ से आपको, बाकी तो ये नहीं कि केवल 2 ही क्वेश्चन बना के रह जाने हैं, ये मेरी तरफ से था आपको लिए। और लेकिन आपको तो आपके पास जो किताब उपलब्ध है उससे प्रश्नों को देखना है, डील करना है। तब तक के लिए मैं आपसे जल्द ही आपके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्वस्थ पूर्वक अपने घर पर रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ठीक है, बाय बाय।